वही 6 बजे वाली विवाद उसी से आ रहा है क्या? नहीं यार, तो ये वो नहीं, किशन बोस सर नहीं है सॉइल साइंस वाले, बैठो बैठो, वो भी जाएंगे साथ ही। हाँ, हम 5-6 जने जाएंगे। हम मेन से बैठ जाएंगे, मेन रेलवे स्टेशन से। हमारे मेन पास में पड़ता है ना हमारे। कौन सी क्रॉप पढ़ रहे थे अपन? फॉर्डर भी अपन ने पढ़ ली थी। कैश, कैश क्रॉप में अपन को कौन सी पढ़नी थी? आलू पढ़ेंगे ना। अरे यार, मेरे दिमाग से निकल गया। क्या करवा दूंगा, तुम्हें बता देना क्या है, किसको क्या बोल रहा है। दुकान वाला ही पूछना है ना। करवाता हूँ, मुझे याद, दिमाग से निकल जाता है यार। तुम्हारी अभी क्लास, लास्ट क्लास है क्या? इस क्लास के बाद ही पूछता हूँ, चलो। आज किसान सर की क्लास नहीं हुई? अपनी फसलें कौन सी बच रही है, कोई ऐसा तो नहीं है कुछ? और मसाले वाली है? और वो तो उसी में ही है, कुछ नहीं। अभी करते हैं ये खेल का। आलू, आलू यानी कि सोलेनम ट्यूबरोसम, ठीक है। सोलेनेसी कुल है। क्वेश्चन पूछा जाता है एक, सोलेनेसी का दूसरा नाम क्या है? नाइट सेड, नाइट सेड दूसरा नाम। हम्म, क्या बेटा? हाँ, उत्पत्ति स्थान दक्षिण अमेरिका, सबका सेम ही रहेगा। गुणसूत्र चतुर्गुणित है 48, याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पोटैटो इज अ मॉडिफाइड स्टेम। आलू तने का क्या है? रूपांतरण है। इससे पहले रविंद्र सर की क्लास नहीं हुई क्या आज? हुई थी ऑनलाइन वाले बच्चों, हुई थी। इसका खाद्य भाग क्या है? ट्यूबर, ट्यूबर यानी कि कंद। और फ्रूट टाइप क्या है भैया? बेरी है। केले का क्या है? बेरी है। आलू का क्या है? बेरी है। अमरूद का क्या है? सब याद रखो, ठीक है। पुष्पक्रम, साइमोस, अंकुरण, इपीजियल। कार्बोहाइड्रेट 20.5%। आपको पता है, जब जैसे अपन जिम में जाते हैं, या कोई जब मोटा बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे मुझे से पेट निकल रहे हैं बाहर हमारे, तो बोला जाता है भाई आलू मत खाया करो। और आलू हम सबसे ज्यादा खाते हैं, क्योंकि आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट काम करता है काफ यानी कि मोटापा कहीं ना कहीं। तो 20% तक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट होता है क्या? स्टार्च ही तो होता है। और आलू में स्टार्च को किस नाम से जानते हैं? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेरिना। ठीक है। फैट कितना है? 1.5 से 2%। आलू का निर्माण स्टोलन से होता है, ठीक है। एक प्रोटीटो, अच्छा क्वेश्चन है। आलू का क्रॉस कराया दाने वाले अमरंथस से। आलू का क्रॉस किससे कराया? दाने वाले अमरंथस से। दाने वाले अमरंथस से क्यों कराया? क्योंकि वो प्रोटीन का अच्छा सोर्स था। तो दाने वाले अमरंथस से क्रॉस कराया और एक आलू बनाया प्रोटीटो। क्या बनाया? जिसमें प्रोटीन की मात्रा सामान्य आलू की अपेक्षा में 2 से 3 गुना ज्यादा थी। इसका किसने बनाया? आशीष दत्ता ने। एक टोमेटो, आलू प्लस टमाटर चलाई नहीं। लैंड में सक्सेस ही नहीं हुआ, लैंड में हुआ खाली। नीचे तो लगते थे आलू, पर लगते थे टमाटर, पर सक्सेस ही नहीं हुआ। है ही नहीं अभी, ये मैं समझना कब चलता है, बंद हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है। सोलेनेसी परिवार के में नर्सरी तैयार की जाती है। लेकिन अगर आलू की बात की जाए, आलू में कोई नर्सरी नहीं है, लेकिन सत्य आलू बीज की नर्सरी तैयार की जाती है। सत्य आलू बीज यानी कि आलू बिल्कुल छोटे 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 बीज होते हैं, 100 से 150 ग्राम तक उनकी बीज दर होती है, उसकी नर्सरी तैयार की जाती है। बाकी तो नर्सरी है ही नहीं आलू। आलू के अंदर तो आप देखते हो सीधा काट के ट्यूबर को डाल देते ना। आलू के टुकड़ों को इसमें आंख के अकॉर्डिंग टुकड़े करते हैं अपन, और उनकी टुकड़ों की बुवाई होती है। लेकिन नर्सरी किसकी बनाई जाती है? जो सत्य आलू बीज होते हैं, जो सीड होते हैं, बिल्कुल छोटे 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 बीज होते हैं, तंबाकू के बीज होते हैं ऐसे छोटे छोटे। ठीक है। और किसी भी पौधे के जीवन काल का 25% नर्सरी बनाने में उपयोग किया जाता है। अलग से लाइन इसलिए डाली गई है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि किसी भी पौधे का जिसकी नर्सरी तैयार की जाती है, तो उसके जीवन काल का कितना परसेंट हिस्सा नर्सरी बनाने में जाता है? 25%। सत्य आलू बीज किसने दिया? रामानुजन ने। किसने दिया? ठीक है। आलू के लिए विशेष रूप से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से आलू बहुत प्रभावित होता है। कि आलू के अंदर अगर बात करूं, कंद निर्माण चाहिए तो उसके लिए टेम्परेचर 17 से 19 पूछा गया क्वेश्चन है, रख लो इसको। और रात के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना है? 14। कितना है? 14। अगर कंद निर्माण के आधार पर बात करूं तो आलू क्या है? एसडीपी है। अदरवाइज आलू क्या है? रवि की फसल एलडीपी है। क्या है? याद रखोगे? कैसे याद रखोगे? कंद निर्माण के आधार पर कैसा है? एसडीपी। सामान्य कैसा है? एलडीपी। भंडारण जो है कितने में करते हैं भैया? है 1.5 से 2.5 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है। भंडारण इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीएचयू के अंदर 1 से 3.5 आंसर माना हुआ है एक बार, क्योंकि भंडारण के दौरान यहाँ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है आलू में। ऑक्सीजन की कमी होती है, आलू अंदर से काला हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक हार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंद निर्माण के दौरान जो अधिकतम तापमान है 20 होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए 14। ठीक है। सॉइल कैसी सूटेबल है? एल्यूवियल जलोढ़ मृदा है। एल्यूवियल जलोढ़ मृदा सर्वाधिक कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। और सर्वाधिक आलू का उत्पादन भी कहां होता है? बस ऐसे याद रखा करो इन चीजों को। ठीक है।
आलू की बुआई कंद द्वारा की जाती है, 2 से 3 हाथ वाला अपन लेते हैं, और ट्यूबर का वेट कितना होता है, 25 से 35 ग्राम के बीच में होता है। कितना होता है, 25 से 35 ग्राम के बीच में। कंद की अगर ओवरऑल यील्ड की बात करूं तो 15 से 20 क्विंटल तक चाहिए होता है अपन एक हेक्टेयर में। सत्य आलू बीज कितनी बीज दर है, 100 से 150 ग्राम। लगाओ इंपोर्टेंट को पूछा गया है। अब है सीड प्लॉट टेक्निक, एसपीटी। देखो टीएसपी एसपीटी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। टीएसपी एसपीटी, टीएसपी क्या है, सत्य आलू बीज, और एसपीटी क्या है, ठीक है, ट्रू पोटैटो सीड और सीड प्लॉट टेक्निक। सीड प्लॉट टेक्निक के खोजकर्ता कौन है, पुष्कर नाथ। मुख्य उद्देश्य वायरस जनित पौधे का प्रकोप कम करना है और एफिड की संख्या कम करना है। कैसे कम करते हैं, सिस्टमेटिक अपन क्या करते हैं, इसके अंदर जब बीज अपन ने तैयार किया तो पौधे लगे हुए, मान लो 100 पौधे लगे हुए खेत में, तो 100 पौधे में से मैं उन्हीं पौधों का आलू का चयन करूंगा, उन्हीं पौधों का जो पौधा बिल्कुल स्वस्थ है, उसमें से आलू उठाए मैंने, उसी के कंद के जो पौधे बिल्कुल स्वस्थ हैं, फिर उनको मैं खेत में बोऊंगा। तो उनसे पौधे कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे, शुद्ध होंगे। ठीक है, अब होलम हटा दूंगा, जिसको डीहेल्मिंग कहते हैं, तने को हटा दूंगा ताकि एफिड का अटैक जाए ना, एफिड नहीं होगा तो वायरस नहीं होगा। तो इस प्रकार से पूरी तकनीकी की जाती है, इसको कहते हैं सीड प्लॉट टेक्निक। पुष्कर नाथ नीति कहां की जाती है, पहाड़ी क्षेत्र में। कहां की जाती है, पहुंच गया क्या, हाँ तो बस सर से मिल लेके, सर मंसूल बस में भेजा, ठीक है। और आलू में सुप्तावस्था पाई जाती है, उसको तोड़ने के लिए थायोरिया का यूज लेते हैं, बाकी तो जिब्रेलिन ले सकते हैं, ठीक है। 3 से 4 माह तक सुप्तावस्था पाई जाती है। सिंचाई कब करते हैं, 25% कंद बनते समय, कंद की वृद्धि होते समय। खरपतवार प्रबंधन में 2.5 क्वार्ट डाल दिया, सवाल पूरा आलू हो जाएगा, इससे पूरा आलू हो जाएगा। 2.5 क्वार्ट तो खत्म कर देता है संपर्क माध्यम। तो आलू थोड़ी होता है, वानस्पतिक वृद्धि वाला भाग होता है। और उपयोग कब लेना है, 5% कंदों के अंकुरण से, ठीक है। आलू में क्लोरीन वाले फर्टिलाइजर डालने हैं क्या, नहीं डालने, पहले बता दिया आपको भी मैंने, ठीक है। खड़ी आलू में फसल में अधिक नाइट्रोजन नहीं देना, नहीं तो ओलो आर्ट हो जाएगा, आलू अंदर से खोखला हो जाएगा। क्या हो जाता है, डीहेल्मिंग में क्या करते हैं, तने को हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, तने को काट देते हैं, आलू की गुणवत्ता बढ़ती है, क्योंकि किसका अटैक नहीं होता, नीले तोते का उपयोग ले सकते हैं इसके लिए, कॉपर सल्फेट का। इसका अगर आलू में आप मिट्टी नहीं चढ़ाओगे और आलू जो है सीधा प्रकाश के संपर्क में आ गया, तो आपने के लवक पड़े होंगे, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, यूगोप्लास्ट। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्रोमोप्लास्ट जो होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि हरित लवक का निर्माण हो जाता है। और आपने आलू कई बार हरा देखा होगा, वो हरा होने का कारण क्या, क्योंकि सोलिन का निर्माण हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्या बोलोगे, क्या हो जाता है, प्रकाश संश्लेषण यानी कि हरित लवक का निर्माण हो जाता है, किसकी वजह से, क्रोमोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और हाँ, 5 ग्राम तक होना चाहिए क्रिटिकल लिमिट, 100 ग्राम में। अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्रिटिकल स्टेज होती मात्रा रखी गई है 20 मिलीग्राम, 5 ग्राम तक पाया ही पाया जाता है कोई भी आलू, ठीक है। क्योंकि धूप के संपर्क में किस प्रकार आते हैं, क्योंकि जो आलू की जो अपन तैयार करते हैं ना मेड़, नाली में कूड़ विधि करते हैं, तो मिट्टी जो है एक समय तक तो बिल्कुल सिस्टमेटिक रहती है, फिर वो धीरे धीरे क्या होती है, मिट्टी बिखरती है, फैलने लगती है। आलू मोटा होता है तो मिट्टी फैलने लगती है, तो आलू संपर्क में आता है उसकी वजह से, ठीक है। तो इसलिए तो कहते हैं कि आलू के लिए रेतीली मृदा बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं होती। क्यों, क्योंकि मिट्टी चढ़ेगी नहीं रेतीली मृदा में, मिट्टी तो पानी दो आप फैल जाएगी रेतीली मिट्टी, तो ठीक है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है, ठीक है। एक सेंट्रल पोटैटो का इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट कहां है, पेरू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वैरायटी चिप्सोनोमा किसके लिए बनाई जाती है, चिप्स के लिए। शीतमान किसके लिए, पाले के प्रति प्रतिरोधी है। कुफरी देवा, कुफरी सिंदूरी पछेती अंगमारी के लिए प्रतिरोधी है। 2 प्रकार की अंगमारी होती है ना इसके अंदर, एक अगेती और एक पछेती। कब आई थी आलू अंगमारी, आयरलैंड, आयर्स फेमाइन 1845 के अंदर। अभी डिस्कस करूंगा इसको। उपज 20 से 30 टन। एक टन में कितने 1000 किलोग्राम होते हैं, सिंपल सी चीज। अब देखो बेटा, वो 1943 में बुरी पत्ती दबा रोग, ये 1845 है, ठीक है। अगेती अंगमारी अल्टरनेरिया सोलेनाई, अ से अगेती, अ से अल्टरनेरिया, याद रखोगे, ठीक है। पछेती फोइटोप्थेरा यानी कि बाद में आ रही है, ठीक है। आयरिस फेमाइन आयरलैंड का अकाल, ठीक है। बंगाल का आतंक कौन है, बंगाल का अकाल तो मैंने बता दिया आपको, दान से संबंधित है। भूरीपति दब्बा रोग हेलमिंथस परमोराई पढ़ाया था ना आपको, याद है, भूल गए। भूरीपति दब्बा रोग से संबंधित दान के अंदर बंगाल का अकाल 1943 में। एक बंगाल का आतंक है, वो क्या है बताओ, सोचो। बंगाल का आतंक किसे कहते हैं, पढ़ रखा है आप लोगों ने, आशुतोष जी आतंक बताओ, पढ़ रखा है आप लोगों ने, केबीसी थोड़ी चल रहा है पर। किसी खरपतवार को कहते हैं, फिशरमैन वीड, बंगाल का आतंक, मछुआरों का खरपतवार जलकुंभी है, ठीक है।
एक आप देखोगे मूल गांठ सूत्रकृमि, रूट नॉट नेमेटोड, मेलानोगाइनस स्पीसीज से, ठीक है। ये सुनहरा सूत्रकृमि अलग है, गड़बड़ मत करना, ये मूल गांठ अलग है, ये सुनहरा अलग है। सुनहरे का नाम लिखो ग्लोबेडोरा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ग्लोबेडोरा रेस्ट्रोकाइनेसिस, ग्लोबेडोरा रेस्ट्रोकाइनेसिस। सुनहरा अलग है, गोल्डन सिस्ट नेमेटोड कहते हैं इससे, क्या कहते हैं इंग्लिश में, गोल्डन सिस्ट नेमेटोड, सुनहरा सूत्रकृमि। इसके जड़ों पर गांठें बनती हैं इसकी वजह से। तो गांठ कैसे रंग की होती है बेटा, गोल्डन कलर की होती है। कैसे होती है, गोल्डन कलर की। ये अलग है जड़ गांठ सूत्रकृमि मेलानोगाइनस स्पीसीज। ये सूत्रकृमि दो हो गए इसके अंदर, ये चौथा पॉइंट है, याद रखना। पोटैटो ट्यूबर मॉथ ऐसा इंसेक्ट है जो खेत में भी अटैक करता है, भंडार में भी अटैक करता है। एफिड सब आप जानते ही हो, ठीक है। व्हाइट फ्लाई जानते ही हो। ये हो गया अपना कंप्लीट। आलू, चिप्सोनोमा याद रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, चिप्स बनाने के लिए काम आती है। लो बेटा, रेसे वाली फसलें देखो बोर्ड पे ध्यान से। जूट, सनई, कपास, मेस्टा, सीसल, ये अपनी रेसे वाली फसलें होती हैं। पर अपन को तो याद कौन से रखने, खाली थोड़ा बहुत जूट, कपास, कपास के बारे में ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया, जूट सनई के बारे में अपन देख लेते हैं। मेस्टा सीसल आपके सिलेबस में कुछ भी नहीं। आप देखोगे कि जो रेशा है तने से कौन कौन सी फसलों में प्राप्त होता है, जूट सनई मेस्टा से। किस किस से होता है, जूट सनई मेस्टा से। फल से कपास, पत्तियों से सीसल। और जूट में जो रेशा प्राप्त होता है फ्लोएम से प्राप्त होता है, मैंने आपको बताया था याद हो तो। फ्लोएम से भी कौन से फ्लोएम से, द्वितीयक फ्लोएम से। देखो ये तीन क्रियाएं हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीपिंग, स्ट्रिपिंग और रेटिंग। यानी कि पानी में डालना तो स्टीपिंग, गठरी में बांधना सड़ाना रेटिंग, और स्ट्रिपिंग यानी कि रेशे को अलग करना। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है जूट में रेटिंग का टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस। जूट का नाम क्या है भैया, कोरकोरस स्पीसीज। फैमिली क्या है, मालवेसी। क्या है, माल, पहले क्या थी, टीलियसी। याद रखना भैया, पहले पूछी जाती थी, अब तो याद मत रखो। टीलियसी, टीलियसी अब और किसकी है, किसकी बची, हालसा की। किसकी है, हालसा की, ठीक है। उत्पत्ति स्थान अफ्रीका, गुणसूत्र 14, अंकुरण इपीजियल। जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर कहते हैं। रस्सी, बोरी सब रस्सी बनाई जाती है गोल्डन फाइबर पे, लगाओ इंपोर्टेंट। जेआरओ 331, 361 लगाओ इंपोर्टेंट। और टोसा कहीं भी पीछे आ जाए किसी वैरायटी में टोसा, तो टोसा समझ जाना झूठ है, क्योंकि टोसा से क्या कहते हैं पता है, ये बंगाली लोग टोसा क्या कहते हैं, झूठ। क्या कहते हैं, झूठ। बीज दर कितनी होती है, 6 से। नेक्स्ट चलते हैं, सफेद जूट, कॉर्कोरस एब्सोल्यूट। एक टोसा होता है कॉर्कोरस ओलिटोरियस। सर्वाधिक अपन कौन सा उगाते हैं, टोसा ओलिटोरियस। कौन सा बेटा, टोसा। गोल्डन फाइबर क्रांति किससे संबंधित है, जूट रेशे से। जूट का रेशा द्वितीय फ्लोएम से प्राप्त होता है, ये बता दिया मैंने आपको। जूट की कटाई जो अपन कब करें, 50% तक अपन पुष्पन समस्या अवस्था पे कर ले, अदरवाइज ज्यादा पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्टेम हार्ड हो जाएगा, उतरने में क्या आती है, समस्या आती है। नवीन किस्में देख लो, वैशाली टोसा, वासुदेव, जेआरओ, जेआरसी। जेआरओ जेआरसी समझ जाना किसकी है, जूट की है। अब बात करते हैं सनई की, क्लोटोरेरिया जुनसिया, लेग्यूमिनेसी। सनई के बीजों का आकार कंडी जैसा, बीज दर 20 से 25। और सनई के रेशे से क्या बनती है, अपनी भारतीय मुद्रा बनती है। और इसके रेशे की उपज एक वेट बेसिस यानी गीला और सूखा, 2 से 4% आपके वेट बेसिस पे, ड्राई बेसिस पे कितनी, 8 से 12। नेक्स्ट बात करते हैं ग्वार, साइनोप्सिस टेट्रागोना लोबा, लेग्यूमिनेसी फैमिली की है। लेग्यूमिनेसी फैमिली के अलावा बात करें भैया, आपके भारत उत्पत्ति स्थान गुणसूत्र 14 है, अंकुरण जो एपीजल है। ग्वार से क्या मिलता है, गम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगाओ 33% तक। और गम भी कहां से मिलता है, एंडोस्पर्म से मिलता है, याद रखना, भ्रूणपोष से। कहां से मिलता है, भ्रूणपोष से। पूछा क्या क्वेश्चन है, जेड के अंदर लिख देना। शुष्क क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी है ये। दुर्गापुरा सफेद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेरायटी, दुर्गापुरा सफेद, दुर्गापुरा आ गई थी।
सही है, उसकी भी है। चुकंदर फैमिली याद रखो, खाली चंद्र फोड़ी ऐसी, ठीक है। आगे कुछ क्रियाएं हैं, ये क्रिया मैंने आपको पहले से ही पढ़ा रखी है, ठीक है। सब फसलों के अंदर है, अलग अलग पॉइंट है, देखो कुछ कुछ क्या क्या पॉइंट है, देख लेते हैं। खाद्यान्न फसलों का राजा, बोर्ड पे देख लो ये वाला तो। रानी, दलनी का राजा, रानी, तिलनी का नहीं, ऑप्शन में तो क्या दोगे, सरसों, रानी, चारे का राजा रानी, ऑप्शन में नहीं हो तो वंडरलेस, बोललेस किसे कहते हैं, येलो ज्वेल, बोनलेस मीट, मोटे अनाज का राजा, गरीब का मांस, वंडर ट्री, 21वीं सदी का वृक्ष, कल्प वृक्ष राजस्थान का, खेजड़ी, मेंशन कर लेना। क्या नाम है भैया, प्रोसोपिस सिनेरिया, ठीक है। पूछा गया प्रोसोपिस सिनेरिया नाम बताया आपको, प्रोसोपिस जूलिफेरा किसका है, टिकोमिला अंडुलाटा किसका है, लेसुरस इंडिकस किसका है, सेवन घास, सेंचुरस सिलारिस किसका है, अंजन घास, सेवन घास में सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है, याद रखो, ठीक है। फंजीसाइड के नाम पे ये फंजीसाइड है, उदाहरण जाइने, पारे, पारा वाला, ये तांबे वाले, बोडो मिक्सर, ठीक है। बोडो मिक्सर की खोज किसने की, पीएम लाडरेट है, याद रखना। कॉपर सल्फेट लाइम और वाटर डालते हैं इसके अंदर। ये कुछ अलग अलग फसलों के कीट हैं, ये सब पढ़ रखा है आपने, पर अपने इकट्ठा इसलिए लिख दिया कि भाई याद हो जाए एक प्रकार से। ये कुछ अलग से वेरायटी है, देखो ये भी अलग से लिख दी है, ठीक है। उत्परिवर्तित वेरायटी भी लिख रखी है। गेहूं की कौन सी है, सरबती, ठीक है। ये अलग से पॉइंट अपने ऐड कर देंगे। अब देखो बच्चों बोर्ड पे ध्यान से, दिख रहा है आप लोगों को, इसमें दिख रहा है, हाँ, दिख रहा है, ठीक। नहीं मिलेगा आप पे, हॉर्टिकल्चर की किताब खोलना, ये टेबल सेम पढ़ मिली हुई, ठीक है, सेम टेबल मिल जाएगी आपको। अब ध्यान दो, मसाले वाली फसलें हैं प्रमुख रूप से धनिया, जीरा, मेथी और सौंफ। धनिया का नाम कोरिएंडर सैटिवम, जीरा का क्यूमिनम सैनम, मेथी का ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेइकम, सौंफ का फेनिकुलम वल्गर। अब देखो नाम याद करने में समस्या क्यों नहीं आई। धनिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोरिएंडर, नाम क्या हो गया। सौंफ को क्या कहते हैं इंग्लिश में, फेनल, नाम क्या हो गया, फेनिकुलम वल्गर, ठीक है। जीरे को क्या कहते हैं, क्यूमिन, क्या नाम हो गया, क्यूमिनम सैनिनम। मतलब बहुत सिंपल है, अगर आप इंग्लिश के नाम याद कर लोगे तो। मेथी का अलग हो गया ट्राइगोनेला फोइकम ग्रेइकम, और ट्राइगोनेला कॉर्निकुलेटा किसका होता है, कस्तूरी मेथी का। कस्तूरी मेथी का रंग कैसा होता है, नारंगी पीला, ठीक है। आ जाओ अब एक एक पॉइंट को पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा बस उस पर डिस्कस करूंगा मैं। अम्बेली फैमिली, फैमिली साहब मसाले वाली फसलों की वही है, खाली किसको छोड़ के, मेथी को। मेथी की क्या है, लेग्यूमिनेसी, ठीक है। सर सिसिल की एक, सिसिल की और इसकी डिजीज के बारे में नहीं बताया आपने। सिसिल की कौन सी बेटा, तिल की फाइलोडी बताई तो थी, माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है, नहीं बताई क्या फाइलोडी, वही है इंपॉर्टेंट उसमें। फैमिली हैबिट क्या कह रहा है, अम्बेल इसका पुष्कर्म होता है, इसलिए फैमिली इसकी अम्बेली फेरी होती है, ठीक है। उसका दूसरा नाम क्या है, एपीएसी। गुणसूत्र जो है कोई नहीं पूछे, याद रख लेना वैसे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका फल प्रकार रहता है सीजोकार, जिसका नाम है कीमोकार, ठीक है। धनिया का फल प्रकार क्या है, सीजोकार, क्या, हाँ ये जिसका है सीजोकार। पुष्पकर्म कैसा होता है, सफेद, बुआई कब करेंगे, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में। सब रबी वाली फसलें हैं जितनी भी मसाले वाली हैं, तो आपको पता है कोटा वाले, ठीक है, रबी की। कोटा बूंदी पारा झालावाड़ में तो है मसाले, और का है 30 × 10 20 10 12 से 15 होती है धनिया की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या पूछी है, धनिये में पाया जाता है मुख्य तत्व जिसको कहते हैं लिनालुल, क्या बताया जाता है, 0.5 से 1.5, कितना पाया जाता है, 0.5 से 1.5। इसके अंदर एक डिजीज लगती है स्टेम रोड, यानी कि तलागलन, जिसका नाम है, किस वजह से होती है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स, किस वजह से होती है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोर्स। एक पाउडर मिल्ड्यू भी लगता है धनिया। वेराइटी जो है सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजेंद्र स्वाति याद रखो, ठीक है। वो उधर है, स्वाति याद रखो। एक कहां गई यार, पूछा सिलेक्शन 360, एक हिसार सुगंधा, ये तो रटनी रटनी है, हिसार सुगंधा, पूछा सिलेक्शन 360 और राजेंद्र स्वाति। अब उसके अलावा और स्वाति, साधना, आरसीआर, ठीक है, पंत, रितमा, हिसार सुगंध, हिसार सुरभि, कुंभराज, ठीक है। तो वापस धनिया पढ़ ले, नाम कोरिएंडर सैटिवम, आप याद रखो उसका कुल अम्बेली फेरी, ठीक है, या अम्बेल। मुख्य तत्व क्या पाया जाता है, लिनोनल, 0.5 से 1.5%, बीज दर होती है 12 से 15 केजी तक, और रवि सीजन की फसल है। और उसके अलावा वेरायटी कौन कौन सी है, हिसार सुगंधा,
ठीक है, ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं वापस बैक। अब बात करते हैं अपन किसकी, जीरे की। क्यूमिनम, एपीएसी या मिलीफेरी, गुणसूत्र 14, उत्पत्ति स्थान, और किसका है, और किसका है? वैरायटी में से एक क्वेश्चन जेड 2024 में आई थी, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 55 मिनट पूछना चाह रहा बेटा, तो बताओ किसकी है, मजा नहीं आता इससे, पढ़ क्या करो। इजिप्टियन क्लोवर नाम किसका है, क्योंकि तो इजिप्ट से लेकर आए थे। कौन लेकर आया था, ब्लेचर लेकर आया था। किसको लेकर आया, बरसीम को लेकर आया था, ठीक है। और गॉसिप मारवाडेंस का भी क्या है, इजिप्ट, मिस्र, जिसको मिस्र की कपास कहते हैं ना अपन, जिसका रेशा क्या होता है। हाँ, जीरे का क्वेश्चन बेटा वैरायटी 2024 में आया था, बिल्कुल बताऊंगा कौन सा आया था, वो क्वेश्चन भी बता दूंगा, ठीक है। सुपरवाइजर में पूछा गया है, हाँ जेट में पूछा गया, सुपरवाइजर पूछा गया। क्यूमिनम, साइनम, एपीएसी, मिस्र, और यहाँ सीजोकार्प, कीमोकार्प, सबका सबका सीजोकार्प, खाली फली किसमें, मेथी में, ठीक है। 15 अक्टूबर से 30 नवंबर, बीज दर वही 12 से 15। अब यहाँ देखो इंपोर्टेंट क्या है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, जीरी का खरपतवार, जंगली जीरी, प्लांट प्यूमिली नाम होता है इसका, ठीक है। जीरे में कौन सा खरपतवार मिलता है, जंगली जीरी। अब इसमें क्या पाया जाता है, थाइमोल पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल होता है, थाइमोल पाया जाता है, ठीक है। क्यूमिनॉल, क्यूमिन में ऑयल, क्यूमिनॉल, मुख्य तत्व क्या हो गया, क्यूमिनॉल है क्या, क्यूमिन मुख्य तत्व क्या है, क्यूमिनॉल। लेनोल किसमें, धनिये में। क्यूमिनॉल किसमें, जीरे में। क्यूमिनॉल किसमें, जीरे में। क्यूमिनॉल का दूसरा नाम थाइमोल। अब इसके अंदर बीमारी लगती है जो कि पूछी गई है, अंगमारी, अल्टरनेरिया ब्रोंसाई की वजह से। अंगमारी किस वजह से लगती है, अल्टरनेरिया ब्रोंसाई की वजह से। अब राजस्थान जीरा आरजेड, जीसी गुजरात जीरा एमसी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है इसके पूछे जाते हैं। फिर सीसी आता है तो समझ जाइए, जेड आता है, जे आता है तो जीरा या क्यूमिन। तो जीसी वैरायटी पूछी गई है जेड के अंदर। जीसी और आरसी दोनों किसकी वैरायटी है, जीरे की। किसकी वैरायटी है। नेक्स्ट चलते हैं मेथी, ट्राइगोनोला फोइगम ब्रेकम लेग्यूमिनेसी, 16, उत्पत्ति स्थान भारत, बीज, ठीक है, यहाँ साइमोस, ठीक है। अब बात कर परागण कौन सा है, स्वपरागण, ठीक है। क्या माना जाता है, फली पाई जाती है, पोड़ पाया जाता है, सफेद होता है पुष्प, लेकिन कस्तूरी मेथी का पीला नारंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगेगा ये। रवि सीजन में ही उगाई जाती है, बीज दर 20 से 25 हो जाएगी, बाकी सबकी कितनी है, 12 से 15। सौंफ की अलग है, ठीक है। याद रखो, धनिया जीरा 12 से 15, धनिया जीरा, मेथी 20 से 25, मेथी, सौंफ 8 से 10। लेकिन सौंफ में भी पूछा जाता है नर्सरी के लिए कितनी, 4 से 5, ठीक है। वापस इधर चलते हैं। मेथी के अंदर डाइस ओरिजिन सेक्स हार्मोन पाया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो ये प्लेसेंटा को से मानव बच्चा जुड़ा रहता है ना, भ्रूण के अंदर भोजन मिलता है, जिससे कनेक्ट रहता है। भाई क्या कनेक्ट रहता है बच्चा, जो बच्चा किससे कनेक्ट रहता है, एक नाल के थ्रू कनेक्ट रहता है, तो उसका और भ्रूण कवच का, उसका आवरण का मजबूत करने का काम उसको हार्मोन इस तरीके का रहता है कि कहीं ना कहीं एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए सबसे अच्छा रहता है। तो बोला जाता है प्रेग्नेंट लेडी को मेथी खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर क्या पाया जाता है, डाइस ओरिजिन हार्मोन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ठीक है। आरएमटी राजस्थान में थी, ठीक है। वैरायटी से याद करना, इधर याद रखना क्रांति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाम सिलेक्शन 68 दिन में परिपक्व हो जाती है, लाम सिलेक्शन भी है। सब्जी हेतु के लिए कौन सी अच्छी है, पूसा अरली, बंचिंग, पंत रंगीनी, हिसार स्वर्णा। हिसार सुगंध किसकी है, धनिये की। हिसार सुगंध किसकी है, धनिये की, याद रखो, ठीक है। हाँ, पूसा अरली मटर की है, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं अपन सौंफ, सौंफ, फेनल, फेनिकुलम, वल्गर, एपीएसी, सब कुछ वही सेम चीज रहेगा, बीज, अम्बेल, पर परागण रहेगा यहाँ पर। सौ परागण खाली किसके अंदर है, मेथी के अंदर, बाकी सब में क्या है, कर परागण। चीजों का रहेगा, फल प्रकार, पुष्प का रंग कैसा रहेगा, सफेद। सितंबर से अक्टूबर में क्या करते हैं, वही सितंबर से अक्टूबर में नर्सरी तैयार करते हैं, 1 महीने पहले हो जाता है। बाकी सब कौन सी है, रवि सीजन की है, ठीक है। 60x25, 60x25 और किसकी होती है, मक्के की होती है। 8 से 10 होती है बीज दर, लेकिन अगर नर्सरी हेतु है तो कितनी है, ठीक है। रोपाई 40 से 50 दिन में। नर्सरी का क्षेत्र कितना रखते हैं अपन, 100 मीटर तक, 5 से 6 महीने में तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर पूछा जाता है क्या पाया जाता है, फ्रैंकॉन, खुशबू जो आती है ना, किस वजह से, एनिलोल या फ्रैंकॉन की वजह से आती है। किस वजह से आती है, एनिथॉल या फ्रैंकॉन की वजह से। अब इसके अंदर एक सुगरी वायरस डिजीज लगती है और एक रेगुलर ब्लाइट लगती है। यहाँ वैरायटी पूछी जाती है, आरएफ करके याद रहेगी, ईसी करके याद रहेगी, ठीक है। ईसी 58 इंपोर्टेंट है। अब इसार सुगंधा किसकी है, धनिये की। इसार स्वर्णा किसकी है, मेथी की। और इसार स्वरूप किसकी है, सौंफ की। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस करना और इसके बारे में। सर्वाधिक उत्पादन उपभोक्ता निर्यात करने वाला अपना देश भारत ही है, मसाला मगर कहते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कहाँ है, स्पाइसेस का रिसर्च कालीकट केरल में, और एनआरसीएस कहाँ है, तवीजी अजमेर में। हाँ, 2000 में स्थापना। भारत में मसाले सर्वाधिक कहाँ, राजस्थान में। और मसाले सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश, राजस्थान के द्वितीय स्थान। अभी लास्ट डाटा है, लास्ट ईयर का, ठीक है। और प्रथम स्थान लहसुन सबका, भारत में जीरा का
गुजरात राजस्थान दूसरे थे, ठीक है। इसलिए जीसी वैरायटी से गुजरात से बनी है, जीजे जीजेड ये सब जीजे की वैरायटी है। सर्वाधिक उत्पादन वाला मसाला मिर्च आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल मसाला का किसका है, जीरे का है। राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादन धनिया का, झालावाड़, सौंफ का, सिरोही जालौर, कस्तूरी मेथी, नागौर, जीरा, बाड़मेर, ठीक है। सबसे बड़ी धनिया मंडी कहाँ है? हाँ हाँ, जीरा मंडी नहीं, धनिया मंडी कहाँ है? ठीक है, रामगंज मंडी है ना, भवानी मंडी नहीं है, जैसे रामगंज मंडी है। और ये आंवले की मंडी कहाँ पर है? चौमू में। क्वेश्चन याद रखा करो ऐसे, ठीक है। ऊन की मंडी कहाँ है? बीकानेर में। मंडी क्वेश्चन याद रखो। ये थे आपके मसाले वाले क्वेश्चन, ये रटना था पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। इस प्रकार हुई अपनी सारी फसलें खत्म। अब कोई किसी को भी डाउट हो, कुछ भी पॉइंट हो या कोई डिस्कस करना हो, बेझिझक तुम कर सकते हो, फ्री हो। अब थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना, टाइम पास नहीं करना। आ रहा है क्या संडे को टेस्ट में? इस संडे टेस्ट है, ठीक है। हाँ, सारे इंस्टीट्यूट के नाम बेटा जो रॉयल के नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर हैं, सारी फसलों से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूट है ना। मैं फिर भी एक बार वापस ऑलरेडी बता देता हूँ। गेहूं का कहाँ पर है? गेहूं और जौ दोनों का कहाँ है? करना लेना। मक्के का कहाँ है? लुधियाना, पंजाब। ज्वार का कहाँ है? हैदराबाद। बाजरे का कहाँ है? वही हैदराबाद में काम होता है, ठीक है। ठीक है, ये हटाओ इधर से। मसाला वाला बता ही दिया। गन्ने का कहाँ है? लखनऊ, वही बता दिया था आपको, ठीक है। शुगर कहाँ पर है? कानपुर। पल्स का कहाँ पर है? कानपुर, IIPR, वो भी बता दिया था आपको, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे बात की जाए तो इंडियन इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मनीला, फिलीपींस, वो भी बता दिया। सीमेंट मेक्सिको के अंदर, उसमें किसका काम होता है? व्हीट और मेज पे। सीमेंट जो इंस्टीट्यूट है ना, इसमें काम होता है मक्का और गेहूं पर। अंतरराष्ट्रीय संस्था है मक्का और गेहूं की। सीमेंट क्या है कि मैक्सिकन लैंग्वेज का वर्ड है, फुल फॉर्म तो उसकी में मेज और व्हीट दोनों आते हैं, ठीक है। यही है बाकी इंस्टीट्यूट कुछ, ठीक है। ये मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहा था यार। हाँ, ये सारी चीजों के बारे में जानते हो? धान में पैराबोलिंग क्या होती है? बताओ, धान में पैराबोलिंग क्या होता है? होता तो है। अब देखो कितने बेसिक क्वेश्चन आते हैं कि धान में क्या होता है, पैराबोलिंग किससे संबंधित है? धान से। तो आपको ये बताओ होनी चाहिए चीज है क्या? वो बुशनिंग थी। पैराबोलिंग क्या है बताओ? बताओ ऑनलाइन वाले। विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो काफी उपचार दिया जाता है, ठीक है। हाइड्रोथर्मल ट्रीटमेंट, मिलिंग, अठाना, अलिंग भी बता दिया, पडलिंग, गारा तैयार करना, डेपोक विधि जानते हो नर्सरी वाली, ठीक है। SRI भी नर्सरी की। ब्राउन मैन्यूरिंग, ढेंचा को 240 से खत्म करते हैं, वो भी बताया। मक्का में डिटिसलिंग, नर भाग को हटाना। चने में निपिंग, ऊपर सीस भाग को हटाना। पॉपिंग, मूंगफली का खाली रह जाना। अर्थिंग, मिट्टी चढ़ाना। पैगिंग यानी कि पैग आने की क्रिया। शेलिंग आपको बताई दिया। सूर्यमुखी में स्टैंडिंग, अपन स्टैंड लगाते हैं, ठीक है। गन्ना, अंधी गुड़ाई, ये भी बता दिया, ठीक है। प्रॉपिंग, सहारा प्रदान करना। रैपिंग यानी कि लपेटना। डीट्रेसिंग यानी कि आवांशिक शाखाओं को हटाना। अर्थिंग अप यानी कि मिट्टी चढ़ाना। तमाकू यानी कि टॉपिंग यानी कि टॉप पोर्शन को उठाना। सकरिंग यानी कि सकर्स को हटाना। प्राइमिंग यानी पत्तियां तोड़ना, उनको सुखाना, क्यूरिंग, ठीक है। आलू में अर्थिंग अप, मिट्टी चढ़ाना। डीअल्मिंग, तने को हटाना। ग्रेडिंग करना यानी कि बिल्कुल ग्रेडिंग होता है साफ सफाई, ठीक है, बढ़िया आलू अपने पास रह जाएगा। बरसिंग में लोपिंग, ये बहुत अच्छा है। क्या होता है लोपिंग, सुना है? हाँ, डाल वाला, ठीक है। कपास में डीलिंटिंग यानी कि रेशे को हटाना। जिनिंग भी बता दिया था, रेशा बटे रेशा प्लस बीज, ठीक है। टॉपिंग यानी कि टॉप पोर्शन। पिकिंग यानी कि हार्वेस्टिंग। कपास में अपन बॉल को पिक करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं अपन पिकिंग। ये क्रिया याद होनी चाहिए आपको। ये वाले सारे क्वेश्चन आपको पता ही है, ये वाला भी बताया, ये मैंने बता ही दिया आपको। इंसेक्ट करने में पैरला, गुरदासपुर, वेदक, दीमक, सभी बोरर, ये अलग अलग कीट है, प्रमुख कीट है। ये कीट भी याद रखोगे आप। ये कुछ वैरायटी है, ये कुछ अलग से उत्परिवर्तन वाली वैरायटी है, ठीक है। धान में बेकेनी रोग किस वजह से होता है? जिब्रेला फ्यूजर कवक की वजह से होता है। इसमें से ही तो पता किया था अपने जिब्रेलिन को, पता है आपको? जिब्रेलिन हार्मोन इसी से तो पता किया था। धान में कुछ H2S की अधिकता हो जाती है। टुंडू किस वजह से? नेमेटोड की वजह से। एग्यूना टिटिसाई, एग्यूना टिटिसाई प्लस क्लेवी की वजह से क्या होता है? टुंडू तो खाली नेमेटोड की वजह से। एग्यूना टिटिसाई प्लस क्लेवी की वजह से क्या होता है? एक और डिजीज होती है ना, सेहू, ठीक है, गेहूं के अंदर। ये था आपके अलग अलग पॉइंट। शुगर बीट याद रखोगे, बीटा वल्गेरिस, चिन्ना पोडियसी, ठीक है। 8 से 10 होती है इसकी 20 दर। शुगर बीट का लिखो इंडिकेटर प्लांट क्या है? सोडियम, इंपॉर्टेंट है। आज बताया जो, कौन सी क्लास में पूछे तो खत्म नहीं हो गया अभी तक? आज ही बताया होगा ना।